हेलो एवरीवन। तो आपने एंडोक्राइन सिस्टम के दोनों पार्ट देख लिए होंगे। पार्ट वन में हमने बात करी थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ हार्मोन हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए थे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दोनों लेक्चर आपने अच्छे से नोट्स के फॉर्म में अपने पास लिख भी लिए होंगे। तो एंडोक्राइन को हम बहुत बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपको कभी भी इस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो भी लेक्चर हैं, प्लीज जाके पहले क्लास 1 और क्लास 2 को कंप्लीट कर लीजिए। क्लास 3 तभी समझ में आएगी। और ये लेक्चर्स कुछ ही टाइम के लिए यूट्यूब पे रहेंगे, उसके बाद ये प्राइवेट हो सकते हैं, तो इनके नोट्स इमीडिएट बना लीजिए। आज का हमारा जो मेन लेक्चर है क्लास नंबर 3, वो हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ग्लैंड में। कौन सी ग्लैंड क्या फंक्शन करती है या कौन से हार्मोन बनाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड हम देखने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेन हमारे पास जो ग्लैंड है, एक तो है हाइपोथैलेमस, दूसरी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड है हमारे पास पीनियल ग्लैंड, चौथी ग्लैंड हमारे पास थायराइड ग्लैंड, पांचवी ग्लैंड है हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में, और द लास्ट वन हमको पढ़ना है पेनक्रियाज। सर ओवरीज और टेस्टिस भी तो है और थाइमस भी तो है। देखो, ओवरीज और टेस्टिस को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर पढ़ते हैं, और थाइमस ग्लैंड केवल बच्चों में ही एक्टिव होती है, वो इम्यूनिटी का काम करती है। तो हमारे पास मेन जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ये ग्लैंड है जो हमारे एग्जाम में इन्हीं ग्लैंड से पूछा जाता है, और इन्हीं की डिजीज कंडीशन भी हमारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो वैसे तो हम इन हर एक ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादातर जो भी चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट होंगी, उनको आपको अपनी कॉपी में हाईलाइट जरूर करना है। चलिए, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सबसे पहली ग्लैंड पे आते हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो जब भी आप इस ग्लैंड के बारे में सुनोगे, हाइपोथैलेमस के बारे में, तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब ये केवल ग्लैंड नहीं है, इसके दो काम हैं। हाइपोथैलेमस के दो काम हैं। एक तो ये ग्लैंड की तरह काम करता है, मतलब आपकी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, एंड रिलीज करेगा, सिंथेसाइज करेगा और रिलीज करेगा। पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम की तरह भी काम करता है, मतलब नर्वस सिस्टम के भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हेल्प करता है। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम, कम करने, ज्यादा करने, मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस का है। दूसरा काम, ये आपकी बॉडी में जो आपको हंगर होती है, भूख लगती है, उसका काम भी हाइपोथैलेमस करता है। आपको कभी भी जब थ्रस्ट आती है, प्यास लगती है, तो भी इसका काम होता है। तो चाहे आपको थ्रस्ट लगे, हंगर हो, या फिर आपका टेम्परेचर हो, दोनों कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी है और न्यूरॉन्स का बना हुआ एक पार्ट भी है, जिसके दोनों काम है। ओके, हाइपोथैलेमस को हम एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो उसका काम है कुछ मेनली हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करना, यानी कि बनाना एंड रिलीज करना। ये मेन काम है एंडोक्राइन के अंदर। सर क्यों हम बाकी फंक्शन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसके? क्योंकि वो आप न्यूरो के अंदर डिटेल में डिस्कस करोगे।
तो मैं नर्वस सिस्टम वाले पार्ट को छोड़ के अपने एंडोक्राइन वाले पार्ट में आता हूं, जिससे आपको यह सब्जेक्ट क्लियरिटी के साथ पता चले। तो हार्मोन का सिंथेसिस और रिलीज होना, हार्मोन का सिंथेसिस और रिलीज होना यह काम है। तो कौन कौन से हार्मोन बनाता है? देखो, जो हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है वो है, एक तो है आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, या इसको बोलते हैं थायरोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसका मेन नाम क्या है? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा एक और बनाता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन को भी बनाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, पूरा नाम यही है। और एक और बनाता है जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो सबसे पहले तो ये बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। मतलब किसी भी हार्मोन के पीछे अगर रिलीजिंग लगा है ना, रिलीजिंग, तो आप समझ जाना वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। तो मेनली ये 4 हार्मोन रिलीज करता है: थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जैसे इसको टीआरएच बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को सीआरएच बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को जीएचआरएच बोलते हैं, और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को जीएनआरएच बोलते हैं। तो जिनके पीछे भी आरएच वर्ड आए वो हमेशा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। कुछ और ये तो हो गए रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा ये कुछ कम करने वाले हार्मोन भी बनाता है जिनको बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। सर जैसे जैसे एक बनाता है ये डोपामीन को, और दूसरा बनाता है सोमैटोस्टैटिन को, सोमैटोस्टैटिन को। सर डोपामीन जो आप बोल रहे हो ये तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब जो आपके मूड को अच्छा करता है, जब आपको प्लेजर मिलता है, जब आपको कोई रिवॉर्ड देता है, जैसे आप फर्स्ट आ गए, मम्मी पापा ने बोला शाबाश बेटा, तो आपके अंदर जो प्लेजर मूवमेंट आते हैं, मोटिवेशन वाले मूवमेंट आते हैं, या फिर प्राउड वाली फीलिंग आती है, वो डोपामीन करवाता है। तो सर ये तो न्यूरोट्रांसमीटर हो गया ना। हां, ये न्यूरोट्रांसमीटर जरूर है, पर इसका हार्मोन की तरह भी काम करता है ये, इसीलिए हम इसको हार्मोन के अंदर पढ़ रहे हैं, डोपामीन को। क्लियर? डोपामीन को ये आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन के लेवल को कंट्रोल करता है, साथ में मूड में, तो इसके मूड और बिहेवियर में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। पर हां, आपकी बॉडी में या किसी भी फीमेल की बॉडी में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके लिए भी जिम्मेदार मेन हार्मोन ये है डोपामीन। अगर डोपामीन चाहेगा तो ये प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा सकता है और चाहे तो घटा भी सकता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है डोपामीन। अब इसको इनहिबिटिंग हार्मोन क्यों बोला गया है? क्योंकि जब भी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होने लग जाता है तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह काम करता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। ओके, दूसरा आता है सोमैटोस्टैटिन, जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। यह आपकी बॉडी में कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को भी कम करने का काम करता है, आपकी बॉडी में थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को भी कम करने का काम करता है। तो ये 2 हार्मोन ऐसे हैं जो कम करते हैं, ये सारे तो रिलीज कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए रिलीज हो रहे हैं, ये दोनों कम करने के लिए रिलीज हो रहे हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं
जो आपका हाइपोथैलेमस खुद ही बनाता है और खुद ही उसको आगे भी भेजता है। मतलब नॉर्मली ये वाले जो हार्मोन है ना, ये पूरी बॉडी में नहीं जाते। हाइपोथैलेमस के हार्मोन केवल पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन वो ऐसे भी बनाता है जिनको बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड वाले हार्मोन। न्यूरोपेप्टाइड वाले हार्मोन, न्यूरोपेप्टाइड वाले हार्मोन, जैसे जैसे पॉइंट नंबर 1, जैसे पॉइंट नंबर 1 एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं, ये डायरेक्टली बॉडी की सेल्स पे काम करते हैं और बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। यस, याद रहेगा इतना। तो हमने बोला हाइपोथैलेमस के अंदर 3 तरीके के हार्मोन हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन है और एक न्यूरोपेप्टाइड वाले हार्मोन है। ये तीनों को कौन बनाता है सर? हाइपोथैलेमस बनाता है। अच्छा, एक सवाल पूछ लिया था, हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सा पार्ट? तो हाइपोथैलेमस के अंदर मेनली 2 न्यूक्लियाई हैं। एक न्यूक्लियाई को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और दूसरा न्यूक्लियाई कहलाता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। और ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? ये है सर हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है। तो मेनली जो आपको न्यूरोपेप्टाइड वाले हार्मोन बन रहे हैं ना, ये सुप्रा ऑप्टिक मेनली एडीएच को बनाता है, एडीएच को बनाता है। और जो पैरावेंट्रिकुलर है ये दोनों बनाता है, ये एडीएच बनाने में भी हेल्प करता है और ऑक्सीटोसिन बनाने में भी हेल्प करता है, ये दोनों बनाने में हेल्प करता है। तो आपके हाइपोथैलेमस के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पैरावेंट्रिकुलर केवल ऑक्सीटोसिन बनाता है, सुप्राऑप्टिक केवल एडीएच बनाता है। तो थोड़ा सा गलत बोलते हैं वो लोग, एक्चुअली दोनों बनाते हैं, पर मेनली एडीएच को सुप्राऑप्टिक ही बनाता है और पैरावेंट्रिकुलर दोनों चीजें बनाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए सर हाइपोथैलेमस के बारे में। अब थोड़ा सा हम हाइपोथैलेमस को एक बार बता देते हैं आपको। हाइपोथैलेमस ये वाला पार्ट आपका, ये थैलेमस वाला पार्ट है, और थैलेमस के नीचे जो आपको सी या स्काई कलर का दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट हाइपोथैलेमस है। ये छोटा सा पार्ट कौन सा है? हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन और एडीएच और ऑक्सीटोसिन को बनाता है। लेकिन एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो उसने 2 हार्मोन बनाए थे, इन दोनों को वो केवल सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करने के बाद वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है, फिर यहां से रिलीज होते हैं ये। तो बाकी हार्मोन को, बाकी जितने भी रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस खुद डायरेक्टली रिलीज करता है, पर जो हमारे एडीएच और ऑक्सीटोसिन है उनको केवल बनाता है स्टोर करने के लिए और रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देता है। सीधे आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। आखिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? सर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड, आप लिख सकते हो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये कहलाती है मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला जाता है इसको मास्टर ग्लैंड? क्योंकि बॉडी के बाकी जितने भी ग्लैंड हैं उनको यही कंट्रोल करती है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल अदर ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये बाकी के ग्लैंड को बॉडी के कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन अगली लाइन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय, पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय
हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। जैसे हम मूवीज में बोलते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी बोलते हैं, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कंट्रोल करती है। जैसे कि आपके कॉलेज का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सारे टीचर को कंट्रोल करता है, राइट। पर प्रिंसिपल को कंट्रोल करने वाला भी है कोई ना कोई ऊपर। वो बच्चों को कुछ नहीं बोलेगा, वो टीचर्स को कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो प्रिंसिपल के कान भरेगा कि भैया ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आपने बच्चों से फाइन नहीं लिया, उनको क्लास के बाहर खड़ा नहीं किया, उनकी फीस में फाइन लगाओ, जो छुट्टी कर रहे हैं उन पे फाइन लगाओ। समझ रहे हो इस बात को? तुम सबका दर्द छलक उठा होगा ना, अभी याद आ गई होगी ना सारी, कितने रुपए फाइन में दे दिए तुमने। तुम घूमने गए थे जब तुमने अपनी दादी चाची किसी को भी बोल दिया होगा बीमार है, उनके नाम से आप घूमने चले गए, फिर आपके ऊपर फाइन बना और फाइन के पैसे ले लिए कॉलेज वालों ने। तो मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। एक्चुअल में देखो, सपोज करो ये वाला पार्ट मेरा हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस के ही जस्ट नीचे कुछ इस तरीके से एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, या बोलते हैं हाइपोफाइसियल ग्लैंड, या इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसियल ग्लैंड, हाइपोफाइसियल ग्लैंड। ठीक है। अब जब कोई मैसेज आएगा, मैसेज आएगा, कौन सा मैसेज? केमिकल मैसेज आएगा। कहां से? हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। तभी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगी, तभी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? काम करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस ने बोला कि GHRH रिलीज कर दिया, वो GHRH पहुंचा यहां, तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी उसके हिसाब से हार्मोन रिलीज करेगी। जैसे यहां से रिलीजिंग हार्मोन का मैसेज आता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया है, तो पिट्यूटरी एनालाइज कर लेगी कि भैया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है, तो मुझे इसके रिगार्डिंग हार्मोन रिलीज करना पड़ेगा। तब ये एंटीरियर पिट्यूटरी सीधे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर देती है। लेकिन जब मैसेज आएगा पिट्यूटरी से तब। ऐसे ही दूसरा मैसेज आया CRH का, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का मैसेज आया, तो इससे रिगार्डिंग जो भी हमारी पिट्यूटरी के पास मैसेज आया कि भैया CRH आया है, तो पिट्यूटरी तुरंत मैसेज आते ही अपने पास से उसके रिलेटेड एक हार्मोन को रिलीज कर देगी। तो CRH से रिलेटेड होता है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये रिलीज कर देगी। तो अल्टीमेटली जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, राइट। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहां पे जो मैंने येलो कलर से बना दिया है, ये वाला स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पिट्यूटरी ग्लैंड वाला स्ट्रक्चर है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला स्ट्रक्चर है, राइट। और ये जो नीला वाला दिख रहा है, ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस जब बोलेगा तभी पिट्यूटरी काम करेगी। इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं पता है? हाइपोथैलेमस का एक और नाम है, ये तो मास्टर का भी मास्टर है, मतलब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको तो मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, राइट। तो इसको मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, इसको मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर कट समझ में आ गई, ओके हो गया, सब कुछ क्लियर, राइट। अब सुनो फिर,
सर हमको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी पता चल गया है, तो अब हमें बता दीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है। मैंने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे अब कुछ न्यूरोफाइब्रिक कनेक्शन से हमारी पोस्टीरियर ग्लैंड जुड़ी हुई रहती है। न्यूरोफाइब्रिक कनेक्शन से ये जो ट्यूब दिख रहा है ना आपको, जो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है। अच्छा पहले बता देता हूं, ये आगे वाला जो लोब है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो ये पीछे वाला लोब है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब पाए जाते हैं। अब जो पोस्टीरियर वाली पिट्यूटरी है ना, वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है और कोई हार्मोन नहीं बनाती। नो हार्मोन सिंथेसिस, नो हार्मोन सिंथेसिस, तो कोई हार्मोन नहीं बनाती। तो ये पाउच बना क्यों है? इसलिए बना है ओनली स्टोर, ओनली स्टोर एंड रिलीज, ओनली स्टोर एंड रिलीज, केवल स्टोर करके रिलीज करने के लिए। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन तो बनाती नहीं, पर हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता था, याद होगा आपको, एक तो एडीएच और एक तो ऑक्सीटोसिन। ये हाइपोथैलेमस बनाता है पर स्टोर करने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेज देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन नहीं बनाता, ये केवल हाइपोथैलेमस से आए हुए दो हार्मोन को अपने पास इकट्ठा रखता है और वक्त आने पे उनको रिलीज करता है। एक और बात, सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये अपने हार्मोन को स्टोर करने के लिए एक पाइप लगा के रखती है हाइपोथैलेमस के पास, जो न्यूरोफाइब्रिक होता है। इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं इसको, इस पाइप को? इनफंडीबुलम। ओके सर, इनफंडीबुलम के अलावा इसको एक और नाम से जानते हैं। इनफंडीबुलम के अलावा इसको एक और नाम से जानते हैं। सर वो क्या? इनफंडीबुलम के अलावा इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोफाइशियल स्टॉक। एक हाइपोफाइशियल स्टॉक इसको बोला जाता है, या कनेक्टिंग स्टॉक भी इसको बोलते हैं, इस पाइप को, बस। अच्छा, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ज्यादातर न्यूरोफाइब्रिक कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको आप इनफंडीबुलम बोलते हो या हाइपोफाइशियल स्टॉक बोलते हो। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसीलिए इसका एक नाम रखा गया है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका एक नाम रखा गया है, पता है क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। न्यूरो हाइपोफिसिस किसका दूसरा नाम है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये कोई हार्मोन नहीं बनाता है, ये केवल दो हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज करता है। अब आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। राइट, एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अगली बात सुनो। खास बात क्या है? एक्चुअली जो हमारा एंटीरियर लोब है ना, ध्यान से सुनना, जो हमारा एंटीरियर लोब है ना, ये पोस्टीरियर लोब है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक है एडीएच, एक है ऑक्सीटोसिन, बस। एंटीरियर लोब है,
ये क्या करता है, एक्चुअली इसके भी तीन फर्दर पार्ट हैं। एक ये ऊपर वाला जो गोल हिस्सा दिख रहा है आपको, इस गोल हिस्से को हम बोलते हैं, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। इस गोल हिस्से को हम बोलते हैं ट्यूबरैलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबरैलिस। ठीक है। जो इसका ये बड़ा वाला आपको पार्ट दिख रहा है, जिसको मैं ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, गड़बड़ मत करना। इस पार्ट को बोलते हैं, जो सबसे बड़ा पार्ट लगता है, इसको बोलते हैं डिस्टेलिस। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखना, जो ये वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं मीडिया, मतलब इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के तीन पार्ट होते हैं फर्दर, ट्यूबरैलिस, डिस्टेलिस और इंटरमीडिएट, तीन पार्ट होते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ही तीन लोब कर देते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और मिडिल लोब। ऐसा कभी नहीं होता, केवल दो ही लोब होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर के फर्दर तीन पार्ट होते हैं, ट्यूबरैलिस। ट्यूबरैलिस क्या है? जो आपके हाइपोथैलेमस और कनेक्टिंग स्टॉक को कवर करके रखता है। जो आपका ट्यूबरैलिस है, ये कवर द, कौन सा वाला, ये जो स्टॉक जा रहा है, कनेक्ट, हाइपोफाइशियल स्टॉक, हाइपोफाइशियल स्टॉक को कवर करके रखता है ये, और इसका कोई नॉन फंक्शन नहीं है। अब आते हैं डिस्टेलिस पे। डिस्टेलिस वाला लोब जो है, ये मैक्सिमम हार्मोन बनाता है। जैसे आप बोलो एफएसएच, एलएच, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच और टीएसएच, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, साथ में ग्रोथ हार्मोन, ये सारे हार्मोन कौन बनाता है? ये डिस्टेलिस वाला पार्ट, जिसको लार्जेस्ट पार्ट भी बोला जाता है, जिसको लार्जेस्ट पार्ट भी बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस का, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब आते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पार्ट छोटा होता है, पर यह भी एक हार्मोन बनाता है, यह भी एक हार्मोन बनाता है, जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कई लोग बोलते हैं कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बीच वाला लोब बनाता है। अरे बीच वाला लोब नहीं है, वो एंटीरियर का बीच वाला लोब है, वो एंटीरियर का बीच वाला लोब है, मतलब बनाता एंटीरियर पिट्यूटरी ही है। सर अब जितनी बातें बोली हैं उतनी बातें एक बार लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने पॉइंट नंबर ये पहला बोला कि आपका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम हम इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, कंट्रोल पिट्यूटरी। पहला पॉइंट समझ में आया। फिर मैंने ये बोला एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, ये दो लोब्स में डिवाइडेड रहती है। कौन कौन से दो लोब थे वो? द वन, नंबर वन इज कॉल्ड एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब।
राइट, यही तो बोला। फिर मैंने फर्दर ये बोला, क्या बोला फिर मैंने, एंटीरियर लोब फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? एक था ट्यूबरैलिस, एक था डिस्टेलिस, और तीसरा था इंटरमीडिएट। ट्यूबरैलिस की खास बात क्या? ये कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड रहता है। कवर्स दी स्टॉक, जो हाइपोफिशियल स्टॉक रहता है उसको कवर करता है। ठीक है। फिर मैंने डिस्टेलिस के बारे में क्या बोला, इट इज लार्जेस्ट पार्ट, ये लार्जेस्ट पार्ट है और कुछ हार्मोन बनाता है, जैसे FLAT फ्लैट, PG और M। F से था FSH, L से था LH, A से था ACTH और T से था TSH, P से था हमारा प्रोलैक्टिन, G से था ग्रोथ हार्मोन और M से था मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरमीडिएट लोब से निकलता है, बाकी का FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, ये सारे पहले के 5 ये डिस्टेलिस से निकलते हैं, जो लार्जेस्ट पार्ट है। फिर मैंने एक और बात बोली थी, अगला पॉइंट मैंने ये बोला था, पोस्टीरियर लोब कनेक्टेड बाय अ हाइपोफाइशियल स्टॉक, हाइपोफाइशियल स्टॉक के द्वारा, कनेक्टेड बाय, पोस्टीरियर लोब कनेक्टेड बाय हाइपोफाइशियल स्टॉक टू दी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। पोस्टीरियर लोब हाइपोफिशियल स्टॉक से कनेक्टेड रहता है और जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है। बस इतनी सी बात समझनी थी। पोस्टीरियर लोब हाइपोफाइशियल स्टॉक से जुड़ा हुआ रहता है और हाइपोथैलेमस से जोड़ता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से जोड़ता है। राइट। फिर मैंने अगली बात एक और बोली थी, वो ये बोली थी, अगली बात एक और बोली थी पॉइंट, कि एडिनोहाइपोफाइसिस ये नाम है किसका, एंटीरियर लोब का या एंटीरियर पिट्यूटरी का। दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस किसका नाम है, न्यूरोहाइपोफाइसिस ये किसका नाम है सर, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम है। ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टार बना के इनको लिख लो। ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कुछ हार्मोन्स को बनाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट, डिस्टेलिस वाला पार्ट क्या क्या बनाता है, याद रखने के लिए आसान बनाते हैं इसको, फ्लैट FLAT, और याद रखना है PG, F का मतलब FSH, L का मतलब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, A का मतलब ACTH और T का मतलब TSH, P का मतलब प्रोलैक्टिन और G का मतलब ग्रोथ हार्मोन। तो अगर आपको याद नहीं होते तो आप 2 चीजें तो याद रख सकते हो, फ्लैट और PG, फ्लैट PG। फिर मैंने बोला था एंटीरियर पिट्यूटरी का ही डिस्टेलिस के बाद जो दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट था आपका इंटरमीडिएट
मीडिएट। ये क्या बनाता है? ये बनाता है सर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर एंटीरियर पिट्यूटरी का तीसरा पार्ट भी था, ट्यूबरेलिस। ट्यूबरेलिस ये कोई हार्मोन नहीं बनाता, नो हार्मोन। ठीक है, ओके। तो एंटीरियर पिट्यूटरी तब काम करती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तब काम करती है जब इसको कमांड मिलेगी हाइपोथैलेमस से। अब सपोज करो जैसे हमारे हाइपोथैलेमस ने मान लेते हैं रिलीज किया, क्या रिलीज किया? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये मैसेज केवल पिट्यूटरी तक आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी तक, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी इसको एनालाइज करेगी कि यार हाइपोथैलेमस ने क्या बोला है। तो हाइपोथैलेमस ने बोला ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी अनुमान लगाएगी कि मेरे पास तो एक हार्मोन है इससे मिलता जुलता, वो है ग्रोथ हार्मोन, तो उसको रिलीज कर देगी हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। बस इतना काम है। ऐसे ही सपोज करो हाइपोथैलेमस से एक मैसेज आया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कहां आया? ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी में आया, एंटीरियर पिट्यूटरी में आया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने कहा यार ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ गया, अब मैं कौन सा रिलीज करूं? समझ नहीं आया उसको आपकी तरह। उसने बोला गोनाडोट्रोपिक मतलब गोनाड्स। उसने कहा चलो इसको तोड़ लेते हैं, गोनाड्स, एंटीरियर गोनाड्स, मतलब मुझे गोनाड्स पे काम करना है। अब आपको नहीं पता होगा पर पिट्यूटरी ग्लैंड को पता है गोनाड्स मतलब होता है या तो टेस्टिस या ओवरीज। मेल के प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस या ओवरीज को बोलते हैं गोनाड्स। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चल गया, मतलब हाइपोथैलेमस ये बोल रहा है कि गोनाड्स पे काम करने वाले हार्मोन रिलीज करो। तब जाके उसने, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किए गोनाड्स पे दो ही चीजें काम करती हैं, एफएसएच और एलएच, ये रिलीज कर दिया इसने। ऐसे ही हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आया, हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेज दिया सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कहां आएगा? आएगा ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे, क्योंकि हाइपोथैलेमस की पहुंच केवल एंटीरियर पिट्यूटरी तक है। अब फिर पिट्यूटरी ने सोचा कि यार ऊपर से मैसेज आया कॉर्टिकोट्रोपिक टाइप, तो कॉर्टिकोट्रोपिक जैसा मिलता जुलता इसके पास हार्मोन था एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, राइट। इसने एसीटीएच रिलीज कर दिया। अब हमारे हाइपोथैलेमस से मैसेज आया, हाइपोथैलेमस ने भेजा टीआरएच, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया कौन सा? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि थायरोट्रोपिक से थायराइड रिलेटेड है और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास टीएसएच ही था। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? देखो मैंने बोला हमारे पास एफएसएच है एंटीरियर पिट्यूटरी में, एलएच है। मैंने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जीएच है। मैंने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एसीटीएच भी है। मैंने बोला टीएसएच भी है। अगर आप याद करोगे, बताए तो ज्यादा थे, मैंने तो आपको FLAT बताया था, आपने बोल दिया F का मतलब FSH कैसे रिलीज होगा? जब ब्रेन से GnRH आएगा। LH कब रिलीज होगा? जब GnRH आएगा। ACTH कब रिलीज होगा? जब CRH आएगा। और TSH कब रिलीज होगा? जब TRH आएगा। लेकिन इस बेचारे प्रोलैक्टिन को कौन रिलीज करेगा?
प्रोलैक्टिन को। इसके लिए तो कोई रिलीजिंग हार्मोन पढ़ा ही नहीं हमने, तो इसको जो हमने इनहिबिटिंग हार्मोन पढ़े थे ना, वही मतलब जब आपकी बॉडी में डोपामिन का लेवल कम होगा तब प्रोलैक्टिन बढ़ता है। ऐसे ही हमने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो पढ़ा, लेकिन इसको रिलीज कौन करेगा नहीं पता हमें, तो ये भी सीआरएच ही इसको स्टिमुलेट करता है। मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ध्यान देना मेरी बात पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीआरएच या एसीटीएच के प्रभाव के साथ ही रिलीज होता है। मतलब एसीटीएच बढ़ेगा तो एमएसएच भी बढ़ेगा, तो इन दोनों हार्मोन का ये ध्यान रखना है आपको। ये खास बात है जो बता रहा हूं आपको एमएसएच के बारे में। तो अगर कभी आपको याद रखना हो, अब जैसे हमारे पास एक और था, सर आप तो भूल गए कि ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज करेगी पिट्यूटरी। अरे ऊपर से मैसेज आएगा, कौन सा मैसेज आएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तब जाके जीएच भी रिलीज हो जाएगा। मतलब हमारे पास सारे रिलीजिंग हार्मोन है, बस प्रोलैक्टिन का कोई स्पेसिफिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं है। प्रोलैक्टिन है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, पर उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं है, वो डोपामिन के प्रभाव से ही रिलीज होता है। ऐसे ही मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हमारे पास, पर उसके लिए कोई हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन नहीं है। क्लियर कट? उसको रिलीज करने के लिए एसीटीएच या सीआरएच ही रिलीज करते हैं। राइट? ओके। तो अगर आपको हाइपो एंटीरियर पिट्यूटरी के कभी कोई मतलब हार्मोन्स याद करने हो, तो आप बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन को एक साथ याद कर सकते हो। आप लिखो फ्लैट पीजी में आओ। क्या लिखोगे? फ्लैट पीजी में आओ, यही तो बोलना है बस। तो ये जो आगे के आपको 4 3 7 हार्मोन दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। मतलब सिंथेसाइज भी करती है, बनाती भी खुद है, सिंथेसाइज भी करती है और रिलीज भी करती है। राइट? लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास होते हैं, लेकिन इनको सिंथेसिस करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन नहीं बनाती है, ये केवल रिलीज करती है। कौन? आपकी न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब सर, न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अ अदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बस एंटीरियर पिट्यूटरी के ये हार्मोन थे। अब ये जाके किसी ग्लैंड पे काम करेंगे, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मतलब अब हमको पढ़ना क्या है? बस ये पढ़ना है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत हुई तो दो ही चीजें होंगी, या तो हार्मोन ज्यादा होंगे इसके अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत हुई, या हार्मोन कम होंगे। इसी से डिजीज आ जाएगी, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब एक एक करके ऐसे ही पढ़ते जाएंगे हम। ऐसे ही थायराइड वाले, जब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, तो थायराइड ग्लैंड या तो थायराइड के हार्मोन T3 T4 ज्यादा हो जाएंगे या T3 T4 कम हो जाएंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसे ही तीसरी ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड, या तो इसके हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे, पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन या तो ज्यादा हो जाएंगे, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, या फिर हो जाएगा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ऐसे ही एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे, एडरीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड में भी या तो एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ऐसे ही हमको जो पढ़ना है वो एक और पढ़ना है जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास के हार्मोन ज्यादा, पेनक्रियास के हार्मोन कम। तो मेनली जो हमारे एग्जाम में आता है ना,
मेनली जो हमारे एग्जाम में आता है ना वो ये है बस। ऐसे ही हाइपोथैलेमस के भी दो चीजें हैं, जैसे एडीएच ज्यादा होना और एडीएच कम होना, यह हाइपोथैलेमस का भी आएगा, जिसको हम डायबिटिक इंसिपिडस और एसआईडीएच बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अभी जो हमें नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ना है वो पढ़ना ये है, चौथी क्लास में हम इनमें से एक डिजीज को शुरू करेंगे, पहले पिट्यूटरी फिर हाइपोथैलेमस और फिर उसके बाद थायराइड का पढ़ते जाएंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, फिर ऐसे पैराथायरॉयड में पढ़ते जाएंगे, पैराथायरॉयड में क्या स्पेसिफिक होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड का क्या काम है। तो हर ग्लैंड की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी प्लस डिजीज अब हम हर एक लेक्चर में कवर करते चले जाएंगे और धीरे 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 हमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बताइएगा और सारे लेक्चर्स को लिखिएगा। इसीलिए मेहनत की जा रही है कि आपको फ्री में कंटेंट मिल जाए, वो जो पेड में मिल रहा है उससे भी बहुत अच्छा देने की आपको कोशिश की जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।